अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। एक प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट की और क्वोशंट की। सबसे पहले तो देखें कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जानना सबसे पहले ज़रूरी है। और फिर आपने अपने हर एक्सप्रेशन को एक सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो ये रेडिकल फॉर्म कौन सी है और ये क्वोशंट की प्रॉपर्टी क्या है और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले ये हम तीनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले देखें, प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर्टी ये है कि जब आपकी बेस जो है ये x और इसकी पावर, फर्क करें a की पावर हमारे पास है x और मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर y, तो इसको जो है पावर कहा जाता है और पावर के अंदर जो वैल्यू होती है उसको बेस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेस जो है वो दोनों की सेम है। जब बेस सेम होगी तो मल्टीप्लाई करते वक्त आपने बेस एक ही लिखनी है क्योंकि दोनों की सेम बेस है, तो पावर जो है वो उनकी ऐड हो जाती है। ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या हुई फिर कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड हो जाएगी। ये हमारी पहली प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हो गई। क्वोशंट की प्रॉपर्टी सुन लें क्या है। क्वोशंट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर फर्ज करें हमारे पास a की पावर 2 है और नीचे b की पावर 2 है, तो सेम पावर होने की वजह से हम इसकी होल पावर a ओवर b इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्वोशंट की प्रॉपर्टी कहलाएगी। सेम पावर को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। अब तीसरी चीज आ गई हमारे पास रेडिकल फॉर्म। ये रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है? ये वाली एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और इसके अपोजिट जो हम यूज करते हैं वो है रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में सबसे पहले जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को आप इस तरह लिख सकते हैं, विदाउट स्क्वायर भी लिखा जा सकता है और स्क्वायर के साथ भी लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर क्यूब रूट की बात करें तो ये क्यूब रूट है, अगर फोर्थ रूट की बात करें तो ये फोर्थ रूट है। तो ये सारी इस फॉर्म में जो लिखना है इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। तो ये तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये हुई, क्वोशंट जो है वो ये रूल है, और रेडिकल फॉर्म जो है वो इस तरह की वैल्यू इस तरह की फॉर्म में लिखना जो है वो रेडिकल फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में तीन वर्ड जो थे वो मैंने सबसे पहले डिस्कस किए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन जो है वो पहला स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट पार्ट जो है इसका 6 क्यूब रूट, और ये भी 6 क्यूब रूट है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये रेडिकल फॉर्म में है तो हमने इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो आप देखें कि ये दोनों के ऊपर सेम क्यूब पावर है यानी क्यूब रूट है, तो आप इसको इकट्ठा क्यूब रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं 6 इंटू 6। अब हमने इसको सिंगल में तो लिख लिया है, साथ ये भी कहा गया है कि रेडिकल फॉर्म के साथ साथ आपने सिंप्लीफाई भी करना है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि ये क्यूब रूट है और हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2, तो ये सिंप्लीफाई हो गया पहला पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में देखें, ये भी फिफ्थ रूट है और ये भी फिफ्थ रूट है और डॉट मीन्स है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको भी इकट्ठा जो है वो लिख सकते हैं फिफ्थ रूट को 4 मल्टीप्लाई बाई 8। अब यहाँ पर ये हमारे पास फिफ्थ रूट लिखेंगे और सिंप्लीफाई के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट इसका सिंगल रूट में आ गया। थर्ड पार्ट में देखें दोनों 4 है, फोर्थ रूट है, तो इसको भी आप सेम रूट में लिख सकते हैं। ये है x और मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो सिंगल रूट तो बन गया। सिंप्लीफिकेशन क्या होगी इसकी कि इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बेस इनकी सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, 3 और 1 4 पावर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने सिंगल में लिख लिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस मल्टीप्लाई के अलावा मसलन a का अंडर रूट मल्टीप्लाई a का अंडर रूट, तो आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं a इंटू a। लेकिन यही अगर प्रॉपर्टी आ जाए हमारे पास डिवीजन में a अंडर रूट ओवर b अंडर रूट, तो भी आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं a ओवर b का होल अंडर रूट। लेकिन अगर ये प्लस या माइनस में आ जाए तो आप इसको हरगिज़ भी इकट्ठा नहीं लिख सकते, यानी आप a प्लस b का अंडर रूट नहीं लिख सकते। और अगर इसके दरमियान माइनस आ जाए तो भी आप सिंगल नहीं कर सकते। सिंगल के लिए डिवीजन
या प्रोडक्ट का होना जो है वो जरूरी है। तो ये पहले मैंने 3 पार्ट जो है वो इसके प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल को मद्देनजर रखते हुए इसको सिंगल में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ है, या प्रोडक्ट या क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। तो देखें ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, दोनों डिफरेंट है। तो इस पे आप प्रोडक्ट का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में बेस पावर का जो है वो सेम होना जरूरी है। तो आप इसके लिए सिर्फ यही आंसर दे लिखेंगे कि ये नॉट पॉसिबल है फॉर प्रोडक्ट। इसमें देखिए दोनों की पावर जो है यानी फोर्थ रूट सेम है, लिहाजा आप इसको एक में ही लिख सकते हैं, x7 और x5। अब आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है, सिंगल में तो लिखा गया, उसके लिए क्या करेंगे कि x7 है और ये पावर नीचे पॉजिटिव है 5 पावर, इसको जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर जाके ये x की पावर -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या है कि दोनों की वैल्यू जो है उनकी बेस सेम है, लिहाजा पावर को ऐड कर देंगे। तो ये x 7 - 5 कितना हो जाएगा 2। तो सिंगल रूल में हमारे पास सिंगल रेडिकल फॉर्म में इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं कि इसका भी क्यूब रूट है और ये भी क्यूब रूट है, तो एक ही क्यूब रूट में इसको लिख सकते हैं, ये 5000 और डिवाइडेड बाई 5। और जब सिंप्लीफाई की बारी है तो ये फिर इससे कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 1000 ये हमारे पास होगा इसका। तीनों का आंसर जो है वो हमने प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व कर जी। 7 और 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड लास्ट और लास्ट पार्ट प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल्स को आपने देखना है और सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो आप एक ही स्क्वायर रूट में इसको लिख सकते हैं। सिंगल रूट में तो आ गया है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये 1 और ये 0 0। तो स्क्वायर रूट जो हमारे पास है वो 100 और 100 भी लिखा जा सकता है, या इसको 10 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है। अब फिर यहाँ पर देखें ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, तो क्योंकि दोनों डिफरेंट है इसलिए आप इसको भी लिखेंगे कि ये नॉट पॉसिबल है, इस पे आप रूल अप्लाई नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल आप लिखेंगे फॉर प्रोडक्ट रूल, क्योंकि रूल को हमने फॉलो करना था, तो ये नॉट पॉसिबल फॉर प्रोडक्ट। क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू दी गई है, आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। और रेडिकल क्वेश्चन जो एक्सप्रेशन है वो आपने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। रेडिकल एक्सप्रेशन में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए आपकी पावर 1 ओवर की फॉर्म में होना जरूरी है। जैसे ये पहला पार्ट देखें तो 2 ओवर की फॉर्म में है, तो मैंने बताया 1 ओवर की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ये है 1 ओवर की फॉर्म में, जैसे ये है 1 ओवर की फॉर्म में, लेकिन ये 1 ओवर की फॉर्म में नहीं है। तो वैल्यू आपकी 1 ओवर फॉर्म में पहले कन्वर्ट होगी और फिर उसको आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, पहले 1 ओवर की फॉर्म में, ये 2 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो आप इस तरह करेंगे, ये 2 16, इसकी पावर यहाँ पर 2 लिख दें और होल की पावर 1/3 लिख लें, क्योंकि जब आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फॉर्म बन जाएगी। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। 1/3 जो है वो एक्चुअली कहते हैं क्यूब रूट को, तो यहाँ पर हम क्यूब रूट लिखेंगे और ये हमारे पास है 2 16, इसकी पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 1 ओवर की फॉर्म अगर या दी जाएगी और अगर ना दी जाए तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब सेकंड में आए, देखिए ये तो हमारे पास डायरेक्ट 1 ओवर की फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम लिख देंगे। 1 ओवर क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो 29। अब इसमें देखें ये 1 ओवर 35 1 ओवर 5 है, तो 1 ओवर 5 को भी हम लिख सकते हैं, ये फिफ्थ रूट है, जो नीचे होगा वही यहाँ पर रूट बनेगा और 1 ओवर 32 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर इसको देखें तो इसमें भी हमारे पास -2 नहीं होना चाहिए, तो आप 2 16 लिखें और इसकी पावर -2 और होल की पावर जो है वो 1/3 कर देंगे। अब आप अगर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 216 जो है वो एज इट इज और -2 और 1/3 को हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जी बेटा। इसमें हमने रेडिकल फॉर्म में, अब देखें ये चारों पार्ट्स को, अब एक्सप्रेशन रेडिकल एक्सप्रेशन भी है
और इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो अगर आप सिंप्लीफाई भी इसको देखें साथ, तो सिंप्लीफिकेशन इसकी यहाँ पर तो एक आंसर आ गया जिसको रेडिकल फॉर्म में लिखा। तो सिंप्लीफिकेशन इसकी ये होगी, आपको पता है कि ये 216 है, तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, इसके प्राइम फैक्टर बना दिए और ये हमारे पास 2 पावर है। और अब हमने क्यूब रूट जो है उसको कन्वर्ट कर दिया फिर दोबारा 1/3 में, तो ये हमारे पास 1/3 आ गया। तो जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये 6 की पावर 3 है और ये हमारे पास 2 और होल की पावर जो है वो 1/3 है। तो देखा जाए ये 3 जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर को तो 3 3 से कट जाएगा, 6 की पावर 2 जो है वो हमारे पास 36 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास आंसर जो है वो 36 आ गया। इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं हो सकती क्योंकि ये 29 है, तो अंडर रूट 1/2 है, जैसे ये फैक्टराइज होकर सिंप्लीफाई हुआ तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। हाँ, इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें, ये हमारे पास 1/32 है, इसको देखेंगे तो ये पावर 1/5 और 2 को लिख सकते हैं हम 2 2s are 4, 8, 16 और 32। तो ये होगा हमारे पास 1/2 की पावर 5 और 1/5। तो ये 5 से जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1/2 जो है वो सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो जो पिछले क्वेश्चन हमने 1 के किए उसमें भी आप सिंगल रेडिकल में भी लिख सकते हैं और उसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब इसमें आ जाए, इसी तरह ये है कि ये हमारे पास 216 है, इसको आपने उसी तरह ही जिस तरह ये 216 था और वो क्या था 6 की पावर 3, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये 6 की पावर 3 है क्योंकि हमने सिंप्लीफाई भी करना है इसको। तो ये 3 और इसकी पावर है -2 और होल की पावर है 1/3, तो ये 3 3 से कट जाएगा और ये बचेगा 6 की पावर -2। तो पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर पे ले जाएं, 6 की पावर 2, ये हमारे पास 1/36 आंसर आ गया। तो इसका मतलब है हमने इसको रेडिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और साथ ही इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। जी नेक्स्ट इसके लास्ट 2 पार्ट हैं, इसमें भी कन्वर्ट करना है तो 1/, की फॉर्म में होनी चाहिए, वो वैल्यू तो है हमारे पास, तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। अब बात करनी है हमने सिंप्लीफाई की, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये 10 जो है इसकी पावर 3 बन जाएगी और होल पावर है 1/3, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 1 10 सिंप्लीफाई होके ये आंसर आया और रेडिकल की फॉर्म में ये है। अब इसमें देखिए 1/2, ये भी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 और ये 1/39, तो 39 के जिस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके वैल्यू को पहले से कम सिंप्लीफाई किया है, 39 में सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक आपने ईच रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म इसकी खत्म करेंगे, पावर की फॉर्म यानी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और पॉसिबल हुआ तो उसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास ये 5 क्यूब रूट खत्म करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 1/3 और इसकी पावर 2 है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास 5 की पावर 2/3, तो रेडिकल से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। सेकंड पार्ट को देखें, फोर्थ रूट को क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 10 की पावर 1/4 और होल पावर थी 8, तो क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो ये 10 की पावर 2 हमारे पास आ गई, क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई, तो 10 की पावर 2 क्या होता है 100, तो ये हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया इसको। नेक्स्ट देखिए माइनस एज इट इज होगा और 6 की पावर 1/3 और होल पावर है 6, तो ये 3 2s are 6, तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ये हमारे पास आ गया आंसर इसका। लेकिन सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, माइनस एज इट इज होगा और 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 6 इंटू 6 36। अब इसमें देखें ये 6 की पावर 1/3 और होल पावर ये हमारे पास 6 है, तो 3 2s are 6 और ये बनेगा हमारे पास 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 फिर वही बनेगा 6 इंटू 6, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 36। इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ साइन का फर्क था, तो साइन क्योंकि बाहर था इसलिए हमने एज इट इज उसको यूज किया। ये लास्ट 2 पार्ट इसके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये माइनस क्योंकि बाहर है तो एज इट इज, ये क्यूब रूट है हमारे पास,
तो क्यूब रूट के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 1/3 लिख देंगे और होल पावर है 2, तो माइनस एज इट इज। सिंप्लीफाई करने के लिए पावर को पावर से मल्टीप्लाई 2/3 आंसर आएगा। इसी तरह ये माइनस जो है वो बाहर है और 10 की पावर 4 और होल पावर 1/4 और होल पावर जो है इसकी 8 है, तो 4 2 आर 8, तो ये माइनस 10 की पावर आ जाएगी 2। यहां तक इसको हमने पावर की फॉर्म में लिखा, माइनस बाहर है, 10 की पावर 2 जो है वो 100 होता है, तो सिंप्लीफाई भी कर लिया हमने और इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी लिख लिया। तो ये बेटा इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन है। इस वीडियो को आपने बार बार देखना है, इस लेक्चर्स को आपने अपनी कॉपी पे नोट करके हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वीडियोस को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो जो है वो अपलोड करूं तो आपको उसका जो है वो इंडिकेट हो जाए और आप फिर अपना लेक्चर जो है वो ले सकें। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से आपका लेक्चर जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।